हेलो दोस्तों, तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि यूहो मिस टांगबुटोंग के साथ आईसीसी वाटर आ जाता है, लेकिन इस आईसीसी में तो कई सारे सी सोल बीस्ट थे जो कि इन दोनों को देखते ही फरंसी इन पर हमले करने लगे। ये हमले बार बार होता हुआ देखकर यूहो समझ गया था कि सी सोल बीस्ट इंसानों से नफरत करते हैं, पर चूंकि ये लोग हवा में उड़ नहीं सकते थे इसलिए ये लोग एक शिप का इस्तेमाल करने लगे। पर तभी अचानक इन लोगों की शिप पर हमला हो गया और इनकी शिप चकनाचूर हो गई, जिस वजह से ये दोनों पानी में जा गिरे, जहाँ सी मरमेड क्लैन के लोगों ने इन्हें चारों तरफ से घेर लिया था। उनकी लीडर सी मरमेड प्रिंसेस थी, लेकिन उसे हराना यूहो के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं था और वो उसे चकमा देकर आजाद होते वहाँ से जाने लगे थे कि तभी अचानक वहाँ पर सी मरमेड क्वीन भी आ गई, जो कि इन सभी से ज्यादा ताकतवर है। उससे फाइट करना यूहो के लिए भी डिफिकल्ट हो रहा था, इसलिए वो अपने सेल्फ मेड स्किल असुरा आई गॉड सीलिंग कर्स टेक्निक का इस्तेमाल करते उसे कुछ देर के लिए ट्रैप कर देता है ताकि ये दोनों वहाँ से निकल कर भाग सके। लेकिन सी मरमेड क्लैन वाले इनका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। अब यूहो को भी गुस्सा आ गया और इसी गुस्से के साथ हम देखते हैं कि यूहो ने फिर से अपने आईसी वार गॉड आर्मर को एक्टिवेट कर लिया। साथ ही साथ वो अपने सोल स्पिरिट्स को फाइट करने के लिए बाहर की तरफ समन कर लेता है। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ पर बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है जहाँ ये दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। तभी अचानक सी मरमेड प्रिंसेस अपने साथियों को ऑर्डर देते हुए कहती है कि हमला करो और इन्हें बंदी बना लो, जो सुनकर यूहो के साथी तो फाइट करने के लिए तैयार हो गए। दूसरी तरफ यूहो भी कहने लगा कि हाँ तुम लोग कोशिश कर सकते हो, लेकिन मुझे लगता नहीं कि तुम्हें इतनी काबिलियत है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर फाइट शुरू हो गई, जहाँ आइस एंड स्नो एम्प्रेस तो दोनों मिलकर फाइट कर रही थी। तभी अचानक हम देखते हैं कि सी मरमेड प्रिंसेस यहाँ अपने शार्क गॉड 6 आर्म टेक्निक का इस्तेमाल करती है, जिसकी वजह से उसके 6 हाथ हो चुके थे और हर एक हाथ में तलवार लेकर वो फिर से टांगबुटोंग और यूहो पर हमला कर देती है। यूहो और मिस टांगबुटोंग सी मरमेड प्रिंसेस के साथ जबरदस्त फाइट कर रहे थे, जहां फाइट के दौरान हम देखते हैं कि अचानक से यूहो ने आइस फिस्ट टेक्निक क्रिएट कर ली और वो इसका इस्तेमाल करते हुए सी मरमेड प्रिंसेस को हिट करके पीछे की तरफ धकेल चुका, जहां पीछे की तरफ आते हुए सी मरमेड प्रिंसेस भी खुद को संभाल कर पुनः से इल्यूशनरी सी प्रिजन की टेक्निक एक्टिवेट कर देती है, जिस टेक्निक में पानी की लहरें इन सब लोगों को चारों तरफ से घेर चुकी थी। पानी की लहरों के अंदर सी मरमेड क्लैन के सोल्जर्स थे, जो कि एक फॉर्मेशन बनाते हुए फिर से इंप्रेसिंग साउंड क्रिएट करने लगे और ये साउंड्स बहुत ही ज्यादा खतरनाक थे, जिन्हें ब्लॉक करने के लिए मिस टांगबुटोंग अपनी शील्ड का इस्तेमाल करने लगी। दूसरी तरफ यूहो उस अटैक को डिस्ट्रॉय करने के लिए फिर से अपने 8 सोल स्किल ओमनी डायरेक्शनल स्पाइक टेक्निक क्रिएट कर लेता है, जहां यूहो सिर्फ एक ही किक के साथ उस पूरे के पूरे स्पाइरल टोर्नेडो को फ्रीज कर चुका। आइस एंड स्नो एम्प्रेस ये देखते ही फिर से आगे की तरफ बढ़ती हुई स्पाइरल टोर्नेडो को तोड़ना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से कई सारे सोल्जर्स हार कर नीचे की तरफ गिर चुके। सी मरमेड प्रिंसेस भी ये देख रही थी और उसे यूहो पर काफी गुस्सा रहा था, इससे पहले कि वो दोबारा यूहो पर हमला करने के लिए खुद को तैयार कर पाती। तभी अचानक उसके पीछे से आइस बियर किंग बाहर की तरफ निकल आया, जो कि सी मरमेड प्रिंसेस को हिट करते हुए फिर से यूहो की तरफ धकेल चुका और यूहो भी अपने मॉर्निंग ड्यू डैगर के साथ उस पर स्ट्राइक करने के लिए पूरी तरीके से तैयार था। दूर से सी मरमेड क्वीन भी ये सब देख रही थी, इसलिए वो अपनी बेटी को बचाने के लिए अपनी पावर का इस्तेमाल करने लगी, जहाँ पर हम देखते हैं कि उसने समंदर से एक पानी का फुहारा तेजी के साथ ऊपर की तरफ उछाल दिया, जो कि यूहो के हाथ पर लगते उसके हाथ से उसके डैगर को गिरा देता है। इस तरह सी मरमेड प्रिंसेस तो बच गई थी, यूहो भी पीछे की तरफ धकेला गया। साथ ही साथ हम देखते हैं कि इसी तरह की और भी कई सारे फाउंटेन अटैक्स यूहो और उसके दोस्तों की तरफ आ रहे थे, जिन्हें यूहो और उसके दोस्त डॉज करने लगे। यूहो ने एक बार फिर से अपने डैगर को उठाकर सी मरमेड प्रिंसेस के साथ फाइट करना शुरू कर दिया था। तभी अचानक दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सी मरमेड क्वीन एक बार फिर से वॉइस ऑफ द सी टेक्निक क्रिएट करना शुरू कर देती है, जहाँ हम देखते हैं कि वो जोरों से चीख रही थी और उसकी ये साउंड सबके कानों में ऐसे लग रही थी जैसे कि कोई उनकी सोल को बहुत ही बुरी तरीके से पीट रहा हो। स्टार अनीस तो अपने दोस्तों से कहता है कि अपने अपने कान बंद कर लो। दूसरी तरफ यूहो जो कि उस आवाज को बर्दाश्त कर पा रहा था, वो अपने दोस्तों को बताता है कि ये एक सोल अटैक है। इस तरह के स्पिरिचुअल अटैक को सिर्फ कान बंद करने से रोका नहीं जा सकता। जो बात सही थी, धीरे धीरे करके सी मरमेड क्वीन की उस अटैक की वजह से यूहो के दोस्त हारते जा रहे थे। अपने दोस्तों को इस तरह से मुश्किल में देखकर हम देखते हैं कि मिस टांगबुटोंग ने फिर से अपने 8 सोल स्किल ड्रैगन डांस सोलर रेडियंस टेक्निक क्रिएट कर ली थी, जिस टेक्निक में हम देखते हैं कि मिस टांगबुटोंग एक बहुत बड़ा बैरियर अपने और अपने दोस्तों के आसपास क्रिएट कर लेती है, जिस बैरियर के अंदर होते हुए इन पर वो स्पिरिचुअल अटैक असर नहीं कर रहा था। सी मरमेड क्वीन ये देखकर कहती है कि चलो मैं भी देखूं क्या है तुम कितनी देर तक मेरे अटैक से खुद को बचा पाते हो, जो कहती वो यूहो और उसके दोस्तों पर और भी ज्यादा प्रेशर लगाना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ अंदर की तरफ मौजूद यहाँ मिस टांगबुटोंग सी मरमेड क्वीन से कहती है क्या है तुम इतनी ज्यादा जिद्दी क्यों हो रही हो, लगता है कि मुझे तुम्हें रोकना होगा। जो कहती है मिस टांगबुटोंग अपने गोल्डन स्पीयर के सर आगे की तरफ आते हुए यहाँ अपने रेड कलर की सोल रिंग
टाइम समन करने लगी, जिसे देखकर तो सी मरमेड क्वीन भी थोड़ी सी परेशान हो गई। वो कहने लगी कि मुझे इस लड़की को रोकना होगा, शायद ये किसी अटैक को चार्ज कर रही है, मुझे इसे रोकना होगा। ये कहती सी मरमेड क्वीन ने अपने सारे के सारे वाटर टोर्नेडोस को कंबाइन कर दिया और वो ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए कहती है, सर्जिंग वेव, ओशियन फ्यूरी, हेवनली मरमेड टेल अटैक। इसी के साथ हम देखते हैं कि सी मरमेड क्वीन के पीछे एक बहुत बड़ी स्पिरिचुअल मरमेड टेल समन हो गई, जो अटैक दिखने में बहुत बड़ा और खतरनाक दिखाई दे रहा था। यूहो इस अटैक को मिस टांगुटोंग की तरफ बढ़ता हुआ देखकर कहता है कि जब तक मैं यहाँ पर हूँ, मेरे होते हुए कोई भी मिस टांगुटोंग को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये कहते यूहो फिर से स्पिरिचुअल इंटरफेरेंस डोमेन टेक्निक क्रिएट कर लेता है, जो कि एक शॉक वेव टेक्निक थी, और इसका इस्तेमाल करते हुए फिर से सी मरमेड क्वीन पर हमला कर चुका, जिसकी वजह से सी मरमेड क्वीन का सर चकरा गया और उसका अटैक जो कि मिस टांगुटोंग को जाकर हिट करने वाला था, वो थोड़ा सा साइड पर जाते हुए यूहो और उसके साथियों को हिट कर देता है। जहाँ पर हम देखते हैं कि वो टेल अटैक वाकई में काफी ज्यादा था, जिससे हिट होती यूहो और उसके दोस्तों खून की उल्टियां करने लगे। पर हम देखते हैं कि इसके बावजूद भी सी मरमेड क्वीन रुकने का नाम नहीं ले रही थी, बल्कि वो उसी हेवनली मरमेड टेल को दोबारा से घुमाते हुए यहाँ मिस टांगुटोंग की तरफ लेकर जाने लगी, जिसे ब्लॉक करने के लिए यूहो और उसके सारे के सारे सोल स्पिरिट्स कंबाइन होकर अपनी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हैं। बेशक ये सब बुरी तरीके से इंजर्ड भी थे। हमें जानने को मिलता है कि सी मरमेड क्वीन तो वाकई में काफी ज्यादा खतरनाक है, जहाँ ये सब अपनी कंबाइन स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हुए भी सी मरमेड क्वीन के उस अटैक को ब्लॉक नहीं कर पा रहे थे। तभी अचानक हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया, जिस ब्लास्ट के इफेक्ट के कारण यहाँ यूहो और उसके सारे के सारे सोल स्पिरिट पीछे की तरफ धकेले गए। इवन की सी मरमेड क्वीन भी थोड़ी सी पीछे की तरफ धकेली जाती है, जो देखकर तो सी मरमेड प्रिंसेस अपनी मॉम का नाम चिल्लाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूहो और उसके दोस्त भी पीछे की तरफ एक टापू पर धकेले गए थे। तभी अचानक दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सी मरमेड क्वीन तो काफी ज्यादा गुस्से में सीरियस हो चुकी थी और इसीलिए वो फोरेंसिक स्टाफ को समन करने लगी, जिसे देखकर स्नो एम्प्रेस सब लोगों को बताती है कि हार्ट ऑफ द ओशियन एक सुप्रीम सोल स्किल है, जिसके बारे में मैंने सिर्फ लेजेंडरी कहानियों में सुना है कि इसे सिर्फ गोल्डन ब्लड लाइन वाली सी मरमेड प्रिंसेस ही इस्तेमाल कर सकी है। इस हार्ट ऑफ द ओशियन क्रिस्टल का इस्तेमाल दो तरीके से किया जा सकता है। पहला तरीका तो इसका ये है कि वो इसका इस्तेमाल करते हुए खुद को डिफेंड कर सके, जिसकी वजह से कोई भी एनर्जी बेस्ड जो अटैक होगा वो उस पर असर नहीं करेगा, वो पूरी तरीके से महफूज रहेगी। और दूसरा ये कि अगर वो इस हार्ट ऑफ द ओशियन क्रिस्टल का इस्तेमाल करते हुए कोई हमला करती है तो उसका अटैक एम्पलीफाई होकर डबल पावरफुल हो जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि सी मरमेड क्वीन जो कि गुस्से में थी, वो अपने डिवाइन फिगर को समन कर चुकी, साथ ही साथ उसके हाथ में ये हार्ट ऑफ द ओशियन आ चुका था, जहाँ वो यूहो और उसके साथियों की तरफ देखते हुए कहता है कि अब तुम लोग गोल्डन ब्लड लाइन की सी मरमेड प्रिंसेस के सबसे डेंजरस अटैक को झेलने के लिए तैयार हो जाओ, जिस अटैक को कर्स ऑफ द ओशियन हार्ट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूहो जख्मी हालत में धीरे धीरे खड़े होते हुए कहता है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, तुम्हारा ब्लड लाइन क्या है, मेरे होते हुए तुम किसी भी हाल में मिस टांगुटोंग को जख्मी नहीं कर सकती। ये कहते यूहो और उसके सारे के सारे सोल स्पिरिट्स मिस टांगुटोंग के सामने आ चुके थे, जहाँ पर मिस टांगुटोंग अभी भी उस अटैक को चार्ज कर रही है। तब तक सामने की तरफ मौजूद सी मरमेड क्वीन ने अपने अटैक को चल दिया था, जिस अटैक में हम देखते हैं कि पानी की एक बहुत बड़ी खतरनाक लहर तेजी से मिस टांगुटोंग की तरफ आने लगी, जिसके रास्ते में यूहो और उसके सोल स्पिरिट्स खड़े थे और वो सभी अपनी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर कई लेयर्स की शील्ड क्रिएट कर देते हैं। लेकिन सी मरमेड क्वीन का वो लहर वाला अटैक बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, जो कि बारी बारी करके एक एक शील्ड को चकनाचूर करता रहा। हर एक शील्ड के टूटते हुए यूहो के एक एक दोस्त भी उड़ते हुए पीछे की तरफ जा गिरता। सबसे पहले स्टार अनीस, उसके बाद टियानमिंग, जिसके बाद आइस बियर किंग और सेकंड लास्ट के तौर पर आइस एंड स्नो एम्प्रेस की शील्ड्स भी चकनाचूर हो गए और ये सब लोग उड़ते हुए पीछे की तरफ जा गिरे। सिर्फ फाइनल शील्ड यूहो की बची थी, जो कि यहाँ अपनी पूरी जान लगा रहा था उस वेव अटैक को ब्लॉक करने के लिए। बेशक उस कर्स वेव टेक्निक को ब्लॉक करने के लिए यूहो को बहुत ज्यादा मुश्किल आ रही थी, उसकी बॉडी जल रही है और साथ ही साथ फ्रीज भी हो रही थी। दोनों चीजें यूहो एक साथ बर्दाश्त कर रहा था। सी मरमेड क्वीन ये देखकर गुस्से के साथ चिल्लाते हुए अपने अटैक की ताकत को और ज्यादा इंक्रीज कर देती है, जिस वजह से उस अटैक के कारण यूहो की बॉडी पर यहाँ माइक्रो कट्स लगना शुरू हो गए थे, लेकिन वो मिस टांगुटोंग पर आश आने नहीं दे सकता, इसलिए यूहो अपनी पूरी जान लगा रहा था। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सी मरमेड क्वीन के पीछे जो कि एक रेड कलर का अटैक था, वो भी तेजी से अब यूहो की तरफ बढ़ने लगा, जिसकी वजह से यूहो पर प्रेशर डबल हो चुका था। वो बेशक अपनी पूरी जान लगा रहा है, लेकिन फिर भी वो इस अटैक को ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर सकता। और अचानक हम देखते हैं कि यूहो की आइस शील्ड चकनाचूर हो गई। यहाँ पर जैसे ही यूहो की आइस शील्ड चकनाचूर हुई, तभी अचानक हम देखते हैं कि मिस टांगुटोंग की टेक्निक भी कंप्लीट हो गई। उसी लम्हे हमें हवा में यहाँ पर एक गॉड की आंख दिखाई जाती है, जो कि अचानक से ओपन हो गई, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि एक पावरफुल फिगर बहुत ही तेजी से आगे की तरफ बढ़ते हुए हार्ट ऑफ द ओशियन क्रिस्टल पर हमला करके उसे शैटर कर देता है। किसी को भी कुछ समझने का मौका नहीं मिला। सी मरमेड क्वीन, यूहो या फिर उसके सोल स्पिरिट सब लोग ही हवा में फ्रीज थे। तभी सीन शिफ्ट होकर मिस टांगुटोंग पर आ गया था, जहाँ हमें उसके माथे पर सी गॉड का ट्रेशूल देखने को मिलता है और साथ ही साथ हम देखते हैं कि वो कह रही
रही थी कि 9th सोल स्किल सी गॉड डिसेंड, इसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए मिस टांग वुटोंग ने यहाँ पर सी गॉड को यानी कि तांगसेंग को ही समन कर लिया है, जो कि वही पावरफुल गॉडली फिगर था जो कि हार्ट ऑफ ओशियन की क्रिस्टल को चकनाचूर कर चुका, जिसकी वजह से ये टेक्निक खत्म हो गई थी। और इस टेक्निक को रोकने के बाद उसने हार्ट ऑफ ओशियन क्रिस्टल को दोबारा से रिपेयर भी कर दिया, जिस वजह से हर एक चीज ही शांत होते हुए चारों तरफ खामोशी फैल गई। हमें हवा में यहाँ पर एक सी गॉड त्रिशूल दिखाया जाता है जिसे किसी ने पकड़ लिया था और उसके अंदर से एक गोल्डन वार्म एनर्जी निकलते हुए चारों तरफ फैल रही थी। सब लोग ही हवा में फ्लोट करते हुए उस गोल्डन एनर्जी के अंदर मौजूद डिवाइन फिगर को देखने लगे, जो कि अपने सी गॉड त्रिशूल के साथ साथ यहाँ सी मरमेड क्वीन के उस स्टाफ को वापस से सी मरमेड क्वीन की तरफ भेज चुका। साथ ही हम देखते हैं कि उसने सी मरमेड क्वीन के दिल में जो नफरत और गुस्सा था उसे अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए शांत कर दिया। सी मरमेड क्वीन के सर पर एक ताज आ जाता है, उसका स्टाफ उसके पास आ गया था। साथ ही वो अपने मन में कह रही थी कि इतने दिन और रातों से जो मेरे दिल में एक बेचैनी और नफरत थी जो कि मुझे सोने भी नहीं देती थी, वो सब अचानक से गायब हो गई, मानो ऐसे जैसे कि स्नो पिघलकर पूरी तरीके से खत्म हो चुकी हो। अब मुझे कोई भी नफरत या फिर पछतावा नहीं है, मेरा दिल पूरी तरीके से शांत हो गया। बाकी के सब लोग भी यहाँ पर हैरानगी के साथ उसी डिवाइन फिगर को देख रहे थे जिसकी गोल्डन एनर्जी इन लोगों को अच्छा फील करा रही थी। यूहो उस आदमी को देखते हुए अपने मन में कह रहा था, तो ये है तांगसेंग, वही फाउंडिंग एंसेस्टर जिसने टांगसेट और शेक एकेडमी की बुनियाद रखी, वही लेजेंडरी हीरो जिसने असुरा गॉड और सी गॉड के थ्रोन को हासिल किया था। साथ ही साथ डिवाइन वॉर 10,000 साल पहले लड़कर जीती थी। तांगसेंग तो इन सब लोगों के लिए एक हीरो, एक महान हस्ती की तरह था। इन सब लोगों ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये लोग कभी तांगसेंग से मिल सकते हैं, इसलिए सबके सभी शौक थे कि आखिर इतना लेजेंडरी फिगर हमारे सामने इस तरह से आ कैसे गया, हम इतने सारा खुशकिस्मत हो कैसे गए। सबसे पहले तो सी मरमेड क्वीन ही यहाँ तांगसेंग के सामने झुकते हुए कहती है कि सी गॉड तांगसेंग, ये तो आप है। 10,000 साल पहले जब आप डिवाइन रेल्म नहीं गए थे, उससे पहले आप समंदर के सफर पर निकले थे जहाँ आपने समंदर को बचाया था, यहाँ की जंगों को खत्म कराया और हमारे सोल बीस्ट को एनलाइनमेंट दी। आपने ही हमारे सी सोल बीस्ट को बहुत सारी नॉलेज और वरदान दिया। आज हम जो भी है वो सब कुछ आपकी वजह से ही है। तांगसेंग भी सी मरमेड क्वीन की सारी बातें सुन रहा था और वो धीरे धीरे नीचे की तरफ आते हुए सी मरमेड क्वीन के सामने पहुंच गया, जहां वो सी मरमेड क्वीन से बस सिर्फ इतना ही कहता है कि इन्हें अपनी बेटी के पास ले जाओ, ये तुम्हारी मदद कर सकते हैं। जो कहते हुए सी गॉड तांगसेंग वहां से लाइट बनकर धीरे धीरे करके गायब होने लगा। साथ ही साथ उसकी आवाज सुनाई दे रही थी जो कि सी मरमेड क्वीन से कह रहा था कि अपनी नफरत को खुद पर हावी होने मत दो, इतना हावी कि वो तुम्हें अंधा कर दे। जो कहते हुए तांगसेंग जाते जाते यहाँ यूहो के पास से गुजरता है और वो यूहो के कंधे पर हाथ रख चुका। ये सीन बिल्कुल वैसा ही था जैसे कि को लव वैली में तांगसेंग की यूहो से मुलाकात हुई थी, पर तब के टाइम तांगसेंग अपने सी गॉड फॉर्म में नहीं था, इसलिए यूहो से पहचान नहीं पाया था। लेकिन अब यूहो को सब कुछ समझ आ चुका है, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि वो गोल्डन लाइट यहाँ मिस टांग वुटोंग के सी गॉड त्रिशूल के अंदर सिरा जाकर समा जाती है और धीरे धीरे करके इसी तरह से मिस टांग वुटोंग ने अपनी पावर्स को डीएक्टिवेट कर दिया। जिसके बाद दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सी मरमेड क्वीन और सी मरमेड प्रिंसेस दोनों यूहो और मिस टांग वुटोंग के सामने आते हुए माफिया मांगने लगी। सी मरमेड क्वीन कहती है कि मुझे माफ कर दीजिए, जो कि मैं गुस्से में पागल हो चुकी थी, मैं देख ही नहीं पाई कि आप लोग तो सी गॉड के मेहमान हो। सी गॉड ने चूंकि खुद आपकी सिफारिश की है तो इसका मतलब कि आप उनके खास होंगे और मैंने आप लोगों के साथ जो कुछ भी बुरा बर्ताव किया उसके लिए मैं माफी चाहूंगी। जिस पर यूहो और मिस टांग वुटोंग भी दिल में कुछ नहीं रखते और वो सी मरमेड क्वीन को माफ कर देते। इसके बाद हम देखते हैं कि सी मरमेड क्वीन ने यहाँ अपने स्टाफ को हवा में उठाते हुए अपने पैलेस के रास्ते को ओपन करना शुरू कर दिया था, जहाँ पर हम देखते हैं कि समंदर बीच में से अलग हो जाता है, जहाँ पानी के स्प्लिट होने के बाद हमें गहराई में जाती हुई कुछ सीढ़ियां दिखाई दी जो कि सी मरमेड क्वीन के पैलेस की तरफ जा रही थी। सी मरमेड क्वीन यहाँ यूहो और उसके दोस्तों से सवाल करते हुए पूछती है कि क्या आप लोग हमारे साथ पानी की गहराई में आना पसंद करेंगे। अब आप हमारे गेस्ट हैं, हम आपका अच्छे से ध्यान रखेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि पूरा के पूरा सी मरमेड क्लैन ही यूहो और उसके दोस्तों को रिस्पेक्ट पेश कर रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ सी मरमेड क्वीन को फॉलो करते हुए यूहो और उसके दोस्त सभी पानी के नीचे मौजूद सी मरमेड क्लैन में आ जाते हैं, जहाँ पर यूहो सी मरमेड क्वीन से सवाल करते हुए पूछ रहा था कि अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं जान सकता हूँ कि आखिर इस मिसअंडरस्टैंडिंग और नफरत की क्या वजह बनी है जो आप इस तरह से हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ चुकी थी। इस पर सी मरमेड क्वीन जवाब देते हुए कहती है कि 2 साल पहले यहाँ पर कुछ इंसान आए थे हमारी सी मरमेड क्लैन की तलाश करते हुए, जिनका कहना था कि वो हमारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं। उनका कहना था कि इंसानों ने कल्टिवेशन का एक अलग ही रास्ता इजाद कर लिया है जो कि सी सोल बीस्ट की जिंदगी को और जरा बढ़ा देगा। जो भी सी सोल बीस्ट अपनी मौत के करीब होंगे वो इंसानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट
कॉन्ट्रैक्ट जनरेट कर सकते हैं। इस तरह से इंसानों और सी सोल बीस्ट के दरमियान दुश्मनी खत्म होकर दोस्ती में बदल जाएगी। और उस न्यू कल्टीवेशन मेथड का नाम वो लोग सोल स्पिरिट बता रहे थे। ये सुनकर तो यूहो भी शॉक हो गया था और वो मिस टांग वुटोंग की तरफ देखने लगा, क्योंकि बेशक सोल स्पिरिट वाली ये बात पूरी तरीके से सच थी, लेकिन आखिर इन लोगों के साथ धोखा किसने किया था, ये दोनों यही सोच रहे थे। इसी तरह की बातें करते हुए ये लोग यहाँ पैलेस के अंदर आ जाते हैं, जहाँ सी मरमेड क्वीन कह रही थी कि उन इंसानों ने हमसे सोल स्पिरिट मेथड के बारे में झूठ कहा था। उनकी ये बात भी पूरी तरीके से झूठ थी कि वो सी सोल बीस्ट और इंसानों के दरमियान दोस्ती चाहते हैं, जिन पर भरोसा करने का अंजाम मेरी बेटी ने सहा है। ये कहती वो लोग सामने का दरवाजा ओपन कर चुके, जिसकी दूसरी तरफ यहाँ एक सी मरमेड प्रिंसेस बैठी हुई थी। उसे देखकर लग नहीं रहा था कि वो जिंदा है। ये सब लोग धीरे धीरे चलते उसके पास आ गए, जहाँ सी मरमेड प्रिंसेस कह रही थी कि इससे मिलो, ये है मेरी बहन लिया। अपनी छोटी बहन को इंट्रोड्यूस करवाते हुए सी मरमेड प्रिंसेस की आंखों में आंसू आ चुके थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिया की आंखें पूरी तरीके से नम पड़ चुकी है, उसकी बॉडी मूवमेंट नहीं कर रही थी। इवन की सी मरमेड क्वीन भी यहाँ पर अपनी बेटी को इस हालत में देखकर इमोशनल हो गई थी। तभी अचानक दूसरी तरफ सी मरमेड प्रिंसेस यहाँ यूहो की तरफ पलटते हुए इमोशनल होकर आंखों में आंसू लिए हुए कहती है कि मैं तुम दोनों से भीख मांगती हूँ, प्लीज मेरी बहन को बचा लो। जो सुनकर यूहो धीरे धीरे सामने की तरफ आकर उस लड़की को देखते हुए कहता है कि इस लड़की की सोल और ओरिजिन को बहुत बुरी तरीके से डैमेज कर दिया गया है। इसकी बॉडी में सिर्फ आधी सोल बची है, जबकि बाकी की आधी सोल को जबरदस्ती इसकी बॉडी से निकाला गया है, जो काम यकीनन 10,000 सोल बैनर का इस्तेमाल करते हुए किया गया होगा। ये सुनकर तो यूहो के दोस्त भी हैरान हो गए कि आखिर इतना बुरा काम कौन कर सकता है। यूहो को काफी जरा गुस्सा आ रहा था। दूसरी तरफ टांग वुटोंग भी गुस्सा होते हुए कहती है कि यकीनन ये कमीनों वाला काम इवल सोल मास्टर्स ने किया होगा। वो जहाँ जाती इंसानियत को बदनाम करके आ जाते हैं। सी मरमेड क्वीन यहाँ पर यूहो की तरफ आते हुए कह रही थी कि प्लीज अगर आप लोग लिया को किसी तरीके से बचा सकते हो तो हमारी मदद करो, उसे बचाने का कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होगा। जिस पर यूहो जवाब देते हुए कहता है कि मैं अपनी सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए प्रिंसेस लिया की मेमोरीज को देखूंगा, जिससे मैं जान सकूं कि उस इवल सोल मास्टर ने प्रिंसेस लिया की रिसेंटमेंट सोल बनाने के लिए किस टेक्निक का इस्तेमाल किया। उसके बाद मैं प्रिंसेस लिया की इलाज कर सकता हूँ। जो कहती यूहो यहाँ गॉड इलेक्ट्रोलक्स की पावर्स को एक्टिवेट करते हुए धीरे धीरे हवा में फ्लोट करते हुए कहने लगा कि अब मैं अपनी सीक्रेट टेक्निक टाइम रिवर्सल का इस्तेमाल करूंगा, ताकि मैं देख सकूं कि आखिर उस मास्टर ने प्रिंसेस लिया के साथ क्या किया था। जो कहती यूहो गॉड इलेक्ट्रोलक्स की पावर्स का इस्तेमाल करते हुए टाइम रिवर्सल टेक्निक प्रिंसेस लिया की बॉडी के आसपास लगा देता है, जिस टेक्निक की वजह से हम देखते हैं कि प्रिंसेस लिया की बॉडी के आसपास एक छोटे से डोमेन के अंदर सारा के सारा टाइम रिवर्स होने लगा। उस स्पेस के अंदर टाइम रिवर्स होते होते उस सीन पर आ जाता है जहां प्रिंसेस लिया पूरी तरीके से टीकी और उस मॉन्स्टर ने प्रिंसेस लिया को बंदी बना लिया था। प्रिंसेस लिया यहाँ चेन्स में जकड़ी हुई थी और वो इवल सोल मास्टर धीरे धीरे प्रिंसेस लिया के सामने आ जाता है, जहाँ पर उसने अपना मास्क हटाया और जोर जोर से इवल्स की तरह हंसने लगा। जिस इवल सोल मास्टर का चेहरा देखते ही यूहो और मिस टांग वुटोंग तो फौरन से पहचान जाते हैं, ये तो वान हुन डोलू है, जैसे यहाँ आने से पहले ईस्टर्न सन सिटी के किले के अंदर यूहो और मिस टांग वुटोंग ने मिलकर जान से मार डाला। इवन की यूहो को ये भी याद आ जाता है कि जब वो वान हुन डोलू के साथ फाइट कर रहा था तो उसकी 12 रिसेंटमेंट स्पिरिट्स के अंदर एक सी मरमेड प्रिंसेस भी थी, जो कि कोई और नहीं बल्कि प्रिंसेस लिया ही थी, जिसे गॉड इलेक्ट्रोलक्स की पावर का इस्तेमाल करते हुए यूहो ने उसकी सोल को प्यूरिफाई करके आजाद कर दिया था। जाते जाते प्रिंसेस लिया ने यूहो का शुक्रिया भी अदा कर दिया था, साथ ही साथ अपनी कुछ पावर यूहो की बॉडी के अंदर भेज दी थी, जिसकी वजह से यूहो के हाथ पर एक सील भी लग गया था। पर खैर अब यूहो को वो इवल मेथड देखने को मिलता है, जिसका इस्तेमाल करते हुए वान हुन डोलू ने जबरदस्ती प्रिंसेस लिया की बॉडी से उसके हाफ सोल को बाहर की तरफ एक्सट्रैक्ट किया था। इस टेक्निक में वो अपने 10,000 सोल बैनर का इस्तेमाल करता है, जिसके अंदर से कुछ इवल स्कल्स निकलते हुए सीधे जाकर प्रिंसेस लिया को काटने लगे, जिसकी वजह से प्रिंसेस लिया की बॉडी से खून बह रहा था और वो दर्द से चिल्ला रही थी। इवन की वो चिल्लाते चिल्लाते कह रही थी कि माँ प्लीज मुझे बचा लीजिए, लेकिन दूसरी तरफ वान हुन डोलू को उस पर रहम नहीं आता, बल्कि वो जोर जबरदस्ती इवल्स की तरह जोर जोर से हंसते हुए प्रिंसेस लिया की बॉडी से उसके हाफ सोल को बाहर की तरफ निकालते हुए अपने 10,000 सोल बैनर के अंदर रख लेता है। जिस सी मरमेड प्रिंसेस के सोल को हासिल करने के बाद वो वहाँ से चला गया। यूहो को ये देखकर तो बहुत जरा गुस्सा आ रहा था और वो गुस्सा होते हुए कह रहा था कि इवल सोल मास्टर ने सी सोल बीस्ट को जो ये नुकसान पहुंचाया है, ये सारे के सारे इवल सोल मास्टर्स की जिंदगी पर उतार रहा, मैं उन सबको जान से मारकर ये उधार पूरा करूंगा। और यहाँ यूहो की इसी गुस्से के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है, जहाँ इस एपिसोड के लास्ट में हमें यहाँ सी मरमेड क्वीन का बैनर दिखाया गया, जिस पर सी मरमेड क्वीन की इन्फॉर्मेशन थी
और इस पर लिखा गया है कि सी मरमेड क्वीन एक 6 लाख साल पुरानी कल्टीवेटर है जो कि आईसीसी में रहने वाली एक सी सोल बीस्ट है। ये बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट होती है और साथ ही साथ इनके पास बहुत ही पावरफुल मेंटल स्ट्रेंथ होती है, जिस वजह से ये लोग खतरनाक स्पिरिचुअल और सोल अटैक्स जनरेट कर सकते हैं। बिल्कुल यूहो के कंपैटिबल। यूहो के पास भी तो स्पिरिट आइज और डेस्टिनी आई है जो कि उससे मेंटल टाइप स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। अब चलो आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म करते हैं। इसके बाद मैं आप लोगों के लिए रिनीगेड इमोर्टल की वीडियो भी शाम तक एक्सप्लेन करके अपलोड कर दूंगा।